पाप तो तेरी माँ के साथ में किसी ने किया है, जिससे तू पैदा हुआ। मैं वीरेंद्र कुमार लोधी, छर्रा मंडी। साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। आपने जो यह वीडियो देखा जिसमें यह जाहिल, यह जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त मनुवादी व्यक्ति जो कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी की माताजी के ऊपर आप शब्दों का प्रयोग कर रहा था, जो कि सांसद चंद्रशेखर आजाद जी की माताजी के ऊपर अपमानजनक भाषा का अभद्र प्रयोग कर रहा था, और भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के लोगों ने इसको नानी याद दिला दी। हम आपको बता दें कि इस व्यक्ति का नाम जो कि वीरेंद्र कुमार लोधी बताया जा रहा है, जो कि अलीगढ़ की छर्रा मंडी के अंतर्गत यह वीडियो बना रहा है। और आज आजाद समाज पार्टी व चंद्रशेखर आजाद जी के भीम आर्मी के सिपाहियों ने छर्रा थाने में जाकर घेराव किया, एक विरोध प्रदर्शन किया और इसकी गिरफ्तारी को लेकर एक बड़ी मांग उठाई। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी एक ऐसा ही जाहिल व्यक्ति जो कि जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त था, उसने भी चंद्रशेखर आजाद को मारने की धमकी दी थी। और ऐसा क्यों हुआ, यह क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, इसके ऊपर हम आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जहां महाकुंभ मेले का एक विशाल आयोजन चल रहा है, जहां देश भर से करोड़ों श्रद्धालु सांसद चंद्रशेखर आजाद के कहे अनुसार अपने पाप धोने के लिए आ रहे हैं। एक मूर्ख है चंद्रशेखर रावण, और बदकिस्मती से यह सांसद भी बन गया है। अभी चंद्रशेखर आजाद की अगर कुटाई कर दी जाए तो इन्हें केवल एक फर्जी SC ST ही लगाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। ये पहले भी हम पर मुकदमे लगा चुका है। तो मैं चंद्रशेखर से बोलना चाहता हूं, अपनी बुद्धि को ठीक करो चंद्रशेखर। अभी इस समय तुम सांसद हो, अगर तुम्हारे अकल ठिकाने नहीं आई तो हम अकल ठिकाने करना जानते हैं। तुमने पहले भी पूर्व में हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लिखवाए हैं। यार इतना तुम्हें समय नहीं देंगे कि तुम कुछ भी बोलोगे और हम तुम्हें छोड़ते रहेंगे। संसद भवन में भी तुम पिट सकते हो, ध्यान रखो। हमने बहुत सांसद पिटते देखे हैं। भाई कृपया करके, हम तुम्हारे किसी भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हमारे धर्म से, हमारी आस्था से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तो कृपया करके चंदू टिप्पणी मत करो, वरना तुम जहां जाओगे वहीं पिटोगे। जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त इस जाहिल का नाम धवरिया था। आपको बता दें कि बीते दिनों महाकुंभ मेले को लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक तार्किक बयान दिया था। उनका कहना था कि मेले में वह लोग जाए जिन्होंने पाप किया हो। कि जिन्होंने पाप किए हैं, मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ उससे 50-60 किलोमीटर पर हरिद्वार है, और हम बचपन से ये सुनते आए हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से कि गंगा जी में जाके अपने पाप धो और पापों से मुक्ति ले लो। ना मैंने पाप किए, मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहा हूं। तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है। जिन संतों गुरुओं महान पुरुषों के रास्ते पे, विचारधारा पे हम लोग चलते हैं। हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं करते, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। तो जिसको परेशानी हो, वो जिसकी पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है तो हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मैं क्यों जाऊं मथुरा काशी, मैं बेगमपुरा का वासी। क्योंकि बचपन से बताया जाता है कि कुंभ के मेले में या गंगा स्नान करने वही जाते हैं जो पाप करते हैं। यह तार्किक बयान था सांसद चंद्रशेखर आजाद जी का। और उसके बाद खलबली मच गई थी साधु संतों में भी, जिसमें शंकराचार्य अभय मुक्तेश्वर जी भी आग बबूला हुए थे चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर। और उसके बाद ऐसे नमूने, ऐसे जाहिल जो कि अपनी प्रतिक्रिया देने लगे, और जो कि हिंदू धर्म, जो कि तथाकथित हिंदू धर्म की पिछड़ी जातियों से आते हैं, जो अपने आप को एक सच्चा हिंदू कहते हैं। और यह इनकी भाषा है, यह इनके संस्कार है, जो कि चंद्रशेखर आजाद जी की माता जी को लेकर यह अपशब्दों का प्रयोग करते दिखे। इसने कहा कि चंद्रशेखर आजाद की मां ने पाप किया है,
उनको पैदा करके, यानी इस तरीके की अपशब्द यह बोलता दिखा। और हम आपको बता दें कि लोधी समाज से यह आता है। लोधी समाज वह जिसमें वीरांगना माता अवंतीबाई लोधी थी, जिन्होंने इतना बड़ा इतिहास रचा, जिन्होंने देश के लिए लड़कर अपनी प्राणों की आहुति दी थी। और उसके बाद भी ऐसे सैकड़ों लोधी जो समाज सुधारक हुए, जो महापुरुष हुए, यानी यह उनकी शिक्षा से अनभिज्ञ है। इसको यह नहीं पता कि लोधी समाज जो कि एक बहुजन समाज का एक क्षत्रिय समाज है, जिसको लोधी राजपूत भी कहते हैं, जो बड़े बड़े राजा हुए, यह उस समाज से आता है। और इसने जो अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया, जिसको लेकर समाज के अंदर एक रोष देखने को मिल रहा है। वहीं यह दूसरा जाहिल व्यक्ति जिसने एक वीडियो वायरल की और उसने कहा कि चंद्रशेखर आजाद को हम संसद में जाकर भी निपटा सकते हैं, उसको मार सकते हैं, यानी यह धमकी देता दिखा। संसद भवन में भी तुम पिट सकते हो, ध्यान रखो। हमने बहुत सांसद पिटते देखे हैं। भाई कृपया करके हम तुम्हारे किसी भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हमारे धर्म से, हमारी आस्था से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, तो कृपया करके चंदू टिप्पणी मत करो, वरना तुम जहां जाओगे वहीं पिटोगे। नया नया घोड़ी, नया नया लगाम, कुछ दिन में समझ में आ जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने किसी तथाकथित धर्म को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की थी, किसी के खिलाफ कोई ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया था जो कि किसी की मां व बहन को ठेस पहुंचती हो। लेकिन ऐसे जाहिल जो कि अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं, जो कि अपने महापुरुषों के आंदोलन को भूल जाते हैं, जो यह भूल जाते हैं कि वह भी एक शूद्र है, वह भी उसी श्रेणी में आते हैं, पिछड़े वर्ग से है, यानी यह अपने आप को तथाकथित हिंदू समझते हैं, तथाकथित धर्म का रक्षक समझते हैं। यह है एक असलियत जो कि आज भी फूट फूट कर जहर इनकी मानसिकता में भरा हुआ है, जो कि समय समय पर अपनी जातिवादी मानसिकता का उदाहरण देते रहते हैं। हम आपको बता दें कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपने तार्किक बयान से वह सच्चाई बताई जो कि हमारे संत महापुरुषों ने सदियों वर्षों पहले बताई थी, सदियों पहले बताई थी कि मन चंगा कठौती में गंगा, कि हमारे लिए कोई भी काशी कैलाश नहीं है। हमारे लिए है तो केवल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के कहे अनुसार स्कूल, विद्यालय व शिक्षा ही है, जिससे हमारी उन्नति हो सकती है, जिससे हमारी प्रगति हो सकती है। उसके अलावा इधर हमारा कोई भी कहीं से कहीं तक भी उद्धार नहीं हो सकता। सांसद चंद्रशेखर आजाद की इस टिप्पणी के बाद जो ऐसे जाहिल लोगों की मानसिकता जो सामने आई, जो कि आज भी उसी कर्मकांड, उसी पाखंड में समाज को धकेलना चाहते हैं। सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा होती है, स्वतंत्र होते हैं कि जिसका जहां मन करे वह कार्य करे। और सांसद चंद्रशेखर आजाद जो कि आज लाखों करोड़ों लोगों की आवाज है, उनको मार्गदर्शक दिखाने के लिए उन्होंने यह बयान दिया था। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपने शब्द जरूर लिखें और देखते रहिए BH न्यूज नेटवर्क। फिर मिलेंगे ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।